जो स्त्री ससुराल में ये किरदार निभाती है तो वह औरत लक्ष्मी का रूप होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए एक नई जानकारी और नई ज्ञानवर्धक कहानी। ये कहानी आपके लिए सिखाएगी कि जो स्त्री अपनी ससुराल में ये किरदार निभाती है तो उस स्त्री के लिए लक्ष्मी कहा जाता है। सारे परिवार के लोग उस स्त्री को लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो दोस्तों, भाई कौन सा किरदार होता है जिस किरदार के लिए अगर स्त्री निभाती है तो उसे परिवार के लोग लक्ष्मी कहने लगते हैं। आइए दोस्तों, ये आपको हम बताएंगे कहानी के अंत में। सबसे पहले सुनिए एक छोटी सी ये कहानी और उसके बाद में जानिए कि वह कौन सा किरदार है जिसके निभाने से स्त्री लक्ष्मी के समान हो जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही आपके लिए शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनिएगा। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और कहानी के लिए पूरा ही सुनें। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के एक पत्नी थी और उसके दो बेटा थे। दोनों बेटों की शादी हो गई थी। सेठ की पत्नी जो थी वह कर्कशा औरत थी, यानी कुलटा औरत थी, और सेठ के जो बड़े बेटा की पत्नी थी वो भी कर्कशा और कुलटा औरत थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बेटा की पत्नी दोनों के भाव और विचार एक ही थे। इसलिए सेठ की पत्नी और सेठ के बेटा की पत्नी की बहुत घुटती थी, क्योंकि एक दूसरे की राय को मानते थे, एक दूसरे की राय में ही रहते थे। दोस्तों, जो सेठ के छोटे बेटा की पत्नी थी वह बहुत ही अच्छे विचारों वाली स्त्री थी, अच्छे संस्कारों वाली स्त्री थी, अच्छे परिवार की वो बेटी थी जो सेठ के छोटे बेटा की पत्नी बनी थी। लेकिन सेठ की पत्नी और बड़े बेटा की पत्नी यानी सास बहुएं जो थी वो छोटी बहू के लिए बहुत दुख देती थी। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी, बात बात पर ताने मारती थी। और छोटे बेटा की सास कहती थी यानी सेठ की पत्नी कि तूने हमारे लिए दिया ही क्या है। देख, हमारी इस बड़ी बहू के लिए इसने हमें एक पुत्र दिया है जिससे हमारा आगे वंश चलेगा, और तूने एक बेटी दी है, इससे क्या होने वाला है। अब भलाई तेरी इसमें ही है कि तू सारा घर का कामकाज करेगी। हम और हमारी ये बड़ी बहू जो तुझसे कहेंगे वही तुझको करना पड़ेगा, यानी हमारी ही टहल तुझको बजानी पड़ेगी। दोस्तों, भाई छोटी बहू कहती है अपनी सास से कि माता जी, जैसी आपकी आज्ञा, आप जैसा मुझसे कहेंगे और हमारी बड़ी दीदी जैसा मुझसे कहेंगे, हमारी जो जेठानी है वो ही मैं करूंगी, लेकिन आप चिंता मत करें। क्योंकि दोस्तों, वह सास मां के लिए सास माता ही मानती थी और अपनी जेठानी के लिए भी बहन से बढ़कर मानती थी। दोस्तों, धीरे धीरे वह सेठ की पत्नी और उसके बड़े बेटा की बहू वो छोटी बहू के ऊपर जुल्म ढाती चली गई और अनेक तरह से दुख देती चली गई। वो बेचारी सहन करती चली गई। एक दिन की बात है, सेठ की बड़ी पत्नी ने छोटी बहू से कहा कि देख, हम बड़ी बहू को लेकर के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हैं और जब तक मैं लौट करके आऊं तब तक हमारा भोजन बन जाना चाहिए। छोटी बहू ने कहा, जैसी माता आ गया, तुम पूजा से लौट करके जितनी जल्दी आ जाओगी उतनी जल्दी ही मैं आपका भोजन तैयार कर दूंगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बेटा की बहू को लेकर के मंदिर में चली जाती है। इधर सेठ के छोटे बेटा की पत्नी जो थी वो अपनी सासू मां का भोजन तैयार करने लगती है। उसे डर भी था, अगर भोजन बनाने में तनिक भी देर हो गई तो आज हमारी खैर नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, स्वादिष्ट भी भोजन उसे बनाना था और जल्दी बनाना था, इसलिए वो लगी पड़ी थी। भोजन पूरा तैयार हो चुका था। तब तक दोस्तों क्या होता है कि वहां पर एक महात्मा जी आ जाते हैं और महात्मा जी आते हैं और कहते हैं कि बेटी, हमारे लिए भूख लगी है, हमें भोजन दे दो। दोस्तों, उसने विचार किया छोटी वाली बहू ने, ये भोजन तो केवल हमने अपनी सासू मां के लिए बनाया है
और ये संत जो है भूखा है, ये हमसे भोजन मांग रहा है। अगर ये संत भूखे ही चले गए तो हमारा अतिथि धर्म नष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? फिर दोस्तों छोटी बहू ने विचार किया, जो सास हमसे कहेगी, गालियां देगी या मारेगी, वो मैं हर चीज सहन कर लूंगी, लेकिन मैं अतिथि धर्म जरूर निभाऊंगा। दोस्तों जो सास के लिए उसने भोजन बनाया था, बड़े प्रेम से महात्मा जी को खिलाने लगती है, और तब तक वह सास आ जाती है, और जैसे ही भोजन को खाते हुए उन महात्मा के लिए देखा और फिर अपने छोटे बेटा की पत्नी की ओर देखा, तो वह आग बबूला हो और कहने लगी, ओरी मूर्ख, ओरी दुष्ट, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू यहाँ भिखारियों को भोजन खिला रही है? अरे ऐसे भिकमंगे पता नहीं जाने कितने आते रहते हैं, लेकिन तूने हमारा भोजन इस भिकमंगे को खिला दिया। दोस्तों वह सास बड़ी और महात्मा जी के सामने जो थाली में भोजन रखा हुआ था जिसको खा रहे थे, वो थाली उठाती है और फेंक देती है। इधर दोस्तों महात्मा जी का ऐसा अपमान जब हुआ तो महात्मा जो थे क्रोध में आए, लेकिन छोटी बहू ने महात्मा के आगे दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा है कि स्वामी जी माफ कर दो। भाई संत जी समझ चुके थे कि इसमें छोटी बहू का कोई दोष नहीं है। क्रोध में दोस्तों उठते हैं और वे महात्मा जी चले जाते हैं। इधर दोस्तों उस सास ने अपनी छोटी बेटा की बहू को मारना प्रारंभ कर दिया और मार मार करके उसे घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया और कहा कि जा, आज के बाद तुझे इस घर में कोई जगह नहीं है, कहीं भी जा, कहीं भी मर जा, तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है। बता, तूने हमारा भोजन एक भिकमंगे को खिला दिया, तुझे मेरा तनिक भी भय नहीं रहा। दोस्तों वह दरवाजे पर हाथ थपथपाती रही, लेकिन उस सास ने बिल्कुल दरवाजा नहीं खोला। बेचारी रोती हुई वहां से आगे के लिए चलती है, सोचने लगी अब मैं कहां जाऊंगी, मेरे लिए कहां जगह है जहां मैं जाकर के रहूं। फिर उसके दिमाग में विचार आया कि चलो अब हम अपने मायके ही चलना चाहिए। तो दोस्तों रोती हुई वह छोटी बेटा की पत्नी अपने पीहर के लिए चल देती है। भयानक जंगल में जहां पहुंची, जंगल का रास्ता था और उसी जंगल में बहुत तेज आंधी आती है और आंधी के साथ साथ बारिश भी होने लगती है। तब वह अपने शरीर को छिपाने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगती है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष दिखाई देता है और उसी वृक्ष के पास में अपने शरीर को छिपाने के लिए जब पहुंची तो उसने क्या देखा कि वृक्ष के जड़ में एक लंबी सी और चौड़ी सी खो बनी हुई है, गुफा की टाइप। उसमें जाकर के बैठ गई। उसमें जाकर के जब बैठ जाती है तो उसे वहां एक संत बैठे हुए मिलते हैं। वह घबराती है तो संत कहते हैं, बेटी घबराइए नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम्हारी सासू मां ने तुम्हें मार करके घर से बाहर निकाल दिया और हमें यह भी मालूम है कि तुम्हारे गर्भ से पुत्र पैदा नहीं हुआ और इसीलिए तुम्हारी सास तुम पर जुल्म ढा रही है। लेकिन बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हें ये कुछ दवाई देते हैं, इस दवाई को इस्तेमाल करना और फिर अपने पति के साथ में जब सहवास करोगी तो तुम्हें जो गर्भ धारण होगा और वही तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा। ये हमारा वचन है। दोस्तों भाई सेठ के छोटे बेटा की पत्नी उन संत से दवाई लेती है और इधर आंधी और बारिश जब समाप्त हो जाती है तब वह महात्मा जी और वह स्त्री बाहर निकलती है। महात्मा जी वहां से चले जाते हैं। इधर दोस्तों जो उसका पति था वो ढूंढता हुआ जंगल में आ गया था, आवाज लगा रहा था। उसने अपने पति की जब आवाज पहचानी तो उसने भी पुनः आवाज दी और कहा कि मैं यहां हूं। फिर दोस्तों उसका पति जब पास में पहुंचा और कहा कि तुम घर से बाहर चली आई, कहां जा रही हो तुम? अरे हमको भी आ लेने देती। तब उसने सारी कहानी सुनाई कि आपकी माता ने, जो हमारी सासू मां है, उन्होंने मार मार करके हमें घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं अपने पीहर जा रही। तब उसके पति ने कहा आप पीहर मत जाओ, आप घर पे चलो। बोले नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं पीहर ही जाऊंगी। जवाब दिया नहीं, हम पर विश्वास करिए और घर चलिए। तब वह स्त्री कहती है कि देखिए स्वामी, जब आप कह रहे हैं तो ना मैं पीहर जाऊंगी ना मैं ससुराल जाऊंगी, मैं इसी जंगल में कुटिया बना करके यहीं रहूंगी। और देखिए एक महात्मा ने ये मुझको दवाई दी है, उन्होंने ये प्रसाद दिया है और इसी दवाई इसी प्रसाद को खा करके आपके बिंदु के द्वारा हम एक बच्चे को जन्म दूंगी और हमारा एक लड़का होगा। दोस्तों अपनी पत्नी की बात को सुनकर के वह तैयार हो गया और उसी जंगल में एक कुटिया बना करके अपनी पत्नी को लेकर के यानी सेठ का छोटा बेटा रहने लगता है। धीरे धीरे उन लोगों के लिए कुछ दिन वहां रहते हुए व्यतीत होते हैं।
और फिर वहीं कुटिया में रहते हुए उस स्त्री का गर्भाधान संस्कार हुआ, यानी उस स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसके बाद में एक दिन की बात है दोस्तों, उसका पति किसी कारणवश अपने गांव चला आता है और अपनी पत्नी के लिए कुटिया पर छोड़ आता है। लेकिन होनहार की बात है कि उस दिन भी इतनी तेज से आंधी आई कि उसकी जो कुटिया थी, जो झोपड़ी थी, वो हवा में उड़ गई। थोड़ी देर के बाद में बारिश भी होने लगी। तो फिर वह अपने पुनः शरीर को छिपाने के लिए उसी बरगद की खो की ओर भागी और जाकर के उसी बरगद की खो में बैठ गई। इधर दोस्तों क्या हुआ, उसी बरगद पर दो परियां आती हैं और परियां आपस में विचार करती हैं कि आज हमारा मन करता है कि वहां बहुत दूर एक सोने का टापू है जहां सोना ही सोना है और वहां हमारे लिए आज अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा खाने के लिए मिलेगा, लेकिन वहां हम जाएं कैसे? आज हमारा मन करता है कि सोने के टापू पे चला जाए। तब भाई एक परी कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हो? अरे है ना ये बरगद का वृक्ष, ये जादूगर वृक्ष है, इससे अगर आप कहोगी कि हमें वहां उस जगह पर पहुंचा दो तो ये उड़ता हुआ वहां पहुंचा देगा। फिर उसने कहा ये कैसे पहुंचा देगा, ये तो वृक्ष है। जवाब दिया तुम नहीं जानती, रावण के पास में जो पुष्पक विमान था वो भी मन की गति से चलता था, जिधर के लिए सारा रावण करता था वहीं वेग से जाता था। इसलिए वही इसमें शक्ति है इस वृक्ष में, और आप इससे कह के देखो। दोस्तों उस परी ने जैसे ही कहा कि हे बरगद के वृक्ष, हमें उस सोने के टापू पर पहुंचा दो, तो दोस्तों वह वृक्ष जड़ से उखड़ करके और सीधा उड़ने लगता है और उसकी खो में वह सेठ की छोटे बेटा की पत्नी भी बैठी हुई थी। वृक्ष उड़ता हुआ चला गया और जाकर के सोने के टापू पर रुका। इधर वो परियां जो थी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर चली गई। अब वह स्त्री जो थी उस बरगद की खो से निकलती है और जैसे ही उस टापू पर आई उसने देखा कि वहां सोने का रेत है, सोना ही सोना है। तो उसने बहुत सारा सोना अपनी झोली में भर लिया और पुनः उसी जाकर खो में बैठ गई। इधर कुछ देर के बाद में वह परियां आती हैं भोजन करने के बाद में और वृक्ष पर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ का भोजन करने से बहुत आनंद आया, आज हमारा मन और आत्मा तृप्त हो गई, अब हमें वहीं चलना चाहिए। तब उन्होंने फिर बरगद के वृक्ष से कहा कि हमें पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दो। दोस्तों वह वृक्ष जो था पुनः उसी स्थान पर परियों को लेकर के आ जाता है। परियां वहां से चली जाती हैं और जब परियां चली जाती हैं तब वह सेठ के छोटे बेटा की पत्नी उसमें से निकल करके आती है और इधर उसका पति भी उसको ढूंढता था, ढूंढता हुआ आवाज लगा रहा था उसी जंगल में। तब उसने आवाज दी कि मैं यहाँ हूं। फिर उसका पति पास में आया, उसने वो सोने वाला रेत दिखाया जिसमें सोना था। पति बहुत खुश हो गया और फिर दोस्तों फिर पुनः कुटिया आकर के बनाते हैं, उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद में वह एक सुंदर बेटा को जन्म देती है और जब उसके गर्भ से बेटा पैदा होता है तब वह स्त्री कहती है कि अब हम अपनी ससुराल चलूंगी और ये बहुत सारा सोना मैं अपनी सासू माँ को दूंगी और ये बेटा भी उनके हाथ में जब मैं दूंगी तो हमारी सासू माँ भी हमसे प्रसन्न हो जाएगी, फिर हमें घर से कभी बाहर नहीं निकालेगी। दोस्तों वही हुआ। खुशी खुशी वह सेठ का छोटा बेटा अपनी पत्नी को लेकर के जब घर पे पहुंचता है, सबसे पहले उसने ले जा करके अपनी सास के लिए अपना बेटा दिया और कहा कि माँ इस बेटा को मैंने जन्म दिया है, ये आपका पोता है। उसके बाद में जो सोना वहां सोने के टापू पे से लाई थी वो हाथ में दिया और कहा कि ये सोना मैं इस तरीका से लेकर के आई हूं, सोने के टापू में मैं पहुंच गई थी, सारी दास्तान सुनाई। तब दोस्तों भाई सेठानी जो थी, सेठ की पत्नी कहने लगी, अरे मूर्ख, तू तो मूर्ख है, हमेशा मूर्ख ही रहेगी। अरे तू इतना ही सोना लाई है, अरे हमसे कहती तो बहुत सारा सोना लेकर के आती, अब मैं जाऊंगी और देख मैं कितना सोना लेकर के आती हूँ। उसकी छोटी बहू ने समझाया कि देखो सासू माँ आप जिद मत करो, आप ना जाओ, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि लालच और लोभ ही इंसान को मारता है। जब मनुष्य लालच और लोभ में फंसता हुआ चला जाता है तो एक दिन वो ऐसा धराशायी होता है कि उसे उठाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होता है। दोस्तों उस सेठानी ने बिल्कुल नहीं माना और वो अगले दिन तुरंत जाकर के उसी बरगद की खो में बैठ गई। और बरगद की खो में जब दोस्तों बैठ गई, इधर परियां रोज की तरह आती हैं, उसी वृक्ष के माध्यम से रोज सोने के टापू पर भोजन करने के लिए जाती थी। जब वह खो में जाकर के सेठानी बैठ जाती है, एक बहुत बड़ा थैला लेकर के गई थी और सोचा था कि इसमें बहुत सारा सोना ला।
अब दोस्तों वह परी कहती है कि हे बरगद के वृक्ष, हे जादूगर वृक्ष, अब हमें आज सोने के टाप पे फिर पहुंचाओ। और जैसे ही सोने के टापू पर पहुंचाने के लिए वह वृक्ष उड़ता है तो छोटी वाली परी कहती है कि बहन आज सोने के टापू पर नहीं जाएंगी, आज पत्थर वाले टापू पर चलूंगी। दोस्तों फिर वह परी कहती है कि देखो बरगद के वृक्ष, अब आप सीधे हमें पत्थर वाले टापू पर पहुंचाओ। दोस्तों वह वृक्ष जो था पत्थर वाले टापू की ओर सीध लगा लेता है। इधर वो शैतानी बैठी हुई थी, उसने सोचा कि यदि ये पत्थर वाले टापू पे चली जाएंगी तो मुझे सोना कैसे मिलेगा। तब उस पर रुका ही नहीं गया और उसने कहा, अरे सोने वाले टापू पे आप लोग क्यों नहीं जाओगी, पत्थर वाले टापू पे क्यों जाना चाहती हो। दोस्तों जब ये आवाज परियों ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि इस बरगद की जड़ के खो में कोई बैठा है। एक परी आती है और उस सेठानी को बैठा हुआ देखती है तो वहां से उसको धकेल देती है और जमीन पर जब गिरती है तो वह मर जाती है। इधर जब सेठानी अपने घर के लिए लौट करके नहीं गई तब उनके घर वाले, उनका बेटा, उनका पति सेठ और उनकी वह बहू तलाश करने लगे कि कहां गई। तब छोटी बहू ने बताया कि इस तरीका से मैं मना करती रही पिताजी, लेकिन हमारी सासू मां नहीं मानी और वो बरगद की खो में बैठ करके सोने के लालच में सोने के टापू पर गई। दोस्तों वह सेठ बड़ा बुद्धिमान आदमी था, जिस सेठ के लिए सेठानी ने जिंदगी भर दुख दिया था, उसे परेशान किया था, उसकी कभी बात नहीं मानी। वो समझ गया कि बहू तुम सत्य कह रही हो, अब सेठानी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने मार दिया हुआ। उसके लिए तलाश भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों सेठानी कहां मिलने वाली थी, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। तब वह बड़ी वाली बहू अपनी सासू के लिए रोती है, क्योंकि वो तो उसके विचारों वाली थी, वो भी कर्कशा थी। तब सेठ समझाता है कि सुन बहू, तू आज रो रही है, तूने और हमारी पत्नी सेठानी ने कभी हमारी बात नहीं मानी, तुमने ये किरदार नहीं निभाया। अगर ये तुम किरदार निभा देते और अगर हमारी वो पत्नी मर गई है ना सेठानी, वो भी ये किरदार निभा देती तो आज उसके लिए मरना नहीं पड़ता और तुम्हारे लिए इस घर में लक्ष्मी का दर्जा मिलता। छोटी बहू ने कहा, पिताजी वो कैसे। तब सेठ जी समझाता है कि देखिए मेरी बहू, स्त्री जो सबसे अच्छा किरदार निभाती है वो किरदार ये है माँ का, क्योंकि माँ का किरदार जो स्त्री निभाती है वैसा किरदार वो कभी नहीं निभाती। माँ बेटे के लिए जो किरदार निभाती है, बेटा चाहे शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे चोर हो, चाहे बदमाश हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ के लिए वो प्यारा ही रहता है। जो बेटा के लिए स्त्री की ममता होती है वो किसी और के लिए नहीं होती है। जो प्यार बेटा के लिए होता है वो और किसी के लिए घर में नहीं होता है। चाहे बेटा उसके लिए गालियां दे, चाहे बेटा उसको मारे। और दोस्तों आपने भी ये देखा होगा, किसी किसी घर में जो बेटा होते हैं वो अपनी माँ को रोज गालियां भी देते हैं और अपनी माँ को मारते भी हैं, लेकिन वह माँ ऐसा किरदार निभाती है बेटे के प्रति कि ना तो अपने उस बच्चे का कभी बुरा सोचती है और ना ही अपने बेटे का कभी बुरा चाहती है। अगर कोई बेटा की बुराई करे और कहे, अरे तेरा बेटा तो ऐसा है, तुझे गालियां देता है, तुझे मारता है, लेकिन फिर भी वो यही कहती है मां, अरे हमारा बेटा है, ना समझ है, नादान है, हमें और किसी ने गालियां दी हैं, हमारे बेटा ने ही तो दी हैं, तुम लोगों को क्या परेशान। अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कैसा किरदार निभाती है वो मां बेटे के प्रति, जो सारे दुख बेटे के दिए हुए आराम से सहन कर लेती है, लेकिन बेटे के प्रति उसका प्यार कम नहीं होता है। अब जरा सोचने वाली बात है, सेठ जी कहते हैं कि मेरी बहुओं, तुम्हारे लिए ही नहीं इस दुनिया की हर स्त्री के लिए ये कहना है कि जो स्त्री अगर बेटे के प्रति मां बनकर के ऐसा किरदार निभाती है और ये किरदार परिवार के हर सदस्य के साथ में निभा दे, तो समझ लो कि उस स्त्री के लिए लक्ष्मी का दर्जा अवश्य मिल जाएगा। उस घर में लक्ष्मी कभी जा ही नहीं सकती हैं, उस घर में बैकुंठ चल करके आ जाएगा। जरा विचार करो, बेटा गालियां देता है, बेटा मारता है और आप हंसते हंसते बेटा की गाली, बेटा की मार सहन कर लेती थी। आपका ससुर आपको मारता तो नहीं है, आपका पति आपको इस तरह से दुख तो नहीं देता है जिस तरह से आपका बेटा दे जाता है, आपकी सास आपको मारती तो नहीं है। अब जरा सोचो
कि जब आपकी सास आपको मारती नहीं है, आपके ससुर आपको मारते नहीं हैं, तो जो आप बेटे के प्रति आप ऐसा किरदार निभाती हो, जो बेटे के प्रति आप ममता निभाती हो, और वही किरदार अगर तुम अपने सास के लिए, ससुर के लिए, जेठ के लिए, जेठानी के लिए, अर्थात देवरों के लिए, देवरानी के लिए और ननद के लिए, यानी सबके प्रति वो किरदार निभा दो, सबसे प्रेम कर लो, चाहे आपसे कुछ भी कोई कह जाए, हंसते हंसते सहन कर लो, तो समझ लो कि आपके लिए पूरा परिवार लक्ष्मी कहने लगेगा और आपके घर पर हमेशा लक्ष्मी का वास हो जाएगा और आपके यहाँ सीधा बैकुंठ ही चल करके आ जाएगा, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। अब तो दोस्तों जान ही गए हैं कि सेठ ने किस तरह से वो किरदार बताया है अपनी बहुओं के लिए, कि जिस तरह से स्त्री माँ का किरदार अपने बेटे के प्रति निभाती है और वैसा ही किरदार अगर अपने पूरे ससुराल वालों के प्रति निभाए तो उस घर में कभी दुख नहीं आएगा और उस घर की हमेशा बरकत होगी और उसे लक्ष्मी का रूप मिल जाएगा। यही कहानी दोस्तों आपके लिए सिखाती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं मित्रों, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।